इस कॉलेज के अंदर ना सारे बच्चे पेपर क्लियर करके आएंगे। एंड इस स्पेसिफिकली NIT जलंधर के अंदर 50% बच्चे तो होंगे पंजाब के और 50% बच्चे होंगे ऑल ओवर द कंट्री। तो द एक्सपोजर यू आर गेटिंग हियर इज़ अनमैच्ड विद कंपेयर टू अनदर एनी लोकल कॉलेज। ठीक है। सेकंड थिंग, यहाँ पे हर एक ब्रांच की स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगी। बेसिकली अगर आप कंप्यूटर साइंस में सिर्फ यहाँ पे 180 बच्चे हैं। अगर मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करूँ 120 बच्चे हैं। लेकिन अगर यही मैं किसी प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ, अगर थापर की बात करूँ, तो उसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर कितने 1200 बच्चे हैं और LPU के अंदर 8000 बच्चे हैं। तो तुम समझ रहे हो कि जब जहाँ पे बच्चे कोई भी मतलब आपका जो वो पीयर सर्कल होगा उसमें कितना फ़र्क आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी बच्चे पेपर क्लियर करके शार्प माइंडेड लोग आए हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेज है ना, जैसे हम KV के अंदर देखते हैं सारी चीज़ें, सब चीज़ों की ड्यूटी किसको लगती है, हम बच्चों को ही लगती है। हम सब कुछ इनिशिएट करते हैं। कॉलेज में आके तुम उससे एक लेवल ऊपर जाओगे। जो कॉलेज के अंदर हम लाइफ देखते हैं, फेस्ट हो रहे हैं, कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, सब कुछ कौन कराएगा, तुम लोग ही कराओगे। अगर मान लो जैसे हमारा एक फेस्ट होने वाला है मार्च के अंदर और उसके अंदर सुनिधि चौहान आ रही है अगर, तो उसको कौन बुलाएगा, कोई फैकल्टी इन्वॉल्व नहीं होगी। फैकल्टी कहेगी कि तुम हमें अपना बजट दो, पैसे हम सारे आपको देंगे 15 लाख 20 लाख एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज ऑल दिस। और उसके अलावा एकेडमिक्स की बात करें, यहाँ के प्रोफेसर इतने ट्रेंड हैं, IIT से पढ़े हुए हैं फ़ॉरेन से PhD करके आए हुए हैं, उनके नाम पे इतने इतने रिसर्च पेपर्स हैं। हमारे यहाँ के ऐसे 20 से ज़्यादा प्रोफेसर्स हैं जो टॉप 2% ऑफ द वर्ल्ड साइंटिस्ट के अंदर आते हैं। यहाँ से रोज़ाना कितने सारी IPR पेटेंट फाइल होते हैं। तो मतलब जो एक्सपोजर है वो अनमैच्ड। ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा कि तुम में से यहाँ पे कोई भी ना आए, तुम सब IIT के लिए ट्राई करो। क्योंकि क्यों हमने अपना लेवल पहले ही अगर करना है, प्रिपेयर कर रहे हो तो बेस्ट के लिए प्रिपेयर करो कि IIT दिल्ली IIT बॉम्बे जाओ। अगर उसके लिए प्रिपेयर करोगे तो सबसे वर्स्ट हालत में तुम्हें ये तो मिल ही जाएगा। ठीक है। सिंपली 11th-12th के बच्चे हो, वही कंसेप्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है। जितना स्कूल के अंदर NCERT बेसिस पे तुम्हें देखो, अगर तुम्हें इस जैसे इंस्टीट्यूट में आना है, ये सारी चीज़ें सब कर रहे हैं, तो तुमको थोड़ा सा अलग देखना है। तुम जैसे कोई चैप्टर कर लेते हो, मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। सिंपली कोई चैप्टर किया, ठीक है, सीधा वेबसाइट पर जाओ, मतलब इंटरनेट पर जाओ कि पूछ लो कि यार JEE मेंस में या JEE एडवांस में इस चैप्टर से किस बेसिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि यार जो हमने स्कूल में पढ़ा है उससे मेरे मान लो अगर तुमने 50 क्वेश्चन निकाले हैं, तुम उसमें 50 में से 10 हो पा रहे हैं। ठीक है। लेकिन बाकी 40 के लिए मेरे को और पढ़ना पड़ेगा। तुम और करोगे, टीचर जैसे रंजीत मैम है, चलो ये तो बायोलॉजी के हैं, बाकी तुम फिजिक्स के केमिस्ट्री के टीचर से बात करोगे। अगर ये तुम नीट दे रहे हो, तुम टीचर से बात करोगे। टीचर आर देयर टू डिस्ट्रीब्यूट नॉलेज, वो कभी भी तुम्हें रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहेंगे। समझ रहे हो। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि देखो यार, मैं भी इस लाइफ से गुजरा हूँ, मैं अभी भी ये करता हूँ कि हम ना यार अब पेरेंट्स को बहुत बुद्धू बनाते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम अपने टीचर को भी बहुत बुद्धू बनाते हैं। ठीक है। लेकिन जो हम तीसरी चीज़ करते हैं ना, कई बार हम खुद को भी बहुत बुद्धू बनाते हैं। हम सिंपली अपने को देते रहते हैं आश्वासन कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ नहीं रहे होते हैं। ठीक है। तो बस मैं कहूँगा कि चलो यार पेरेंट्स को बना लो, टीचर को भी थोड़ा बहुत बना लो डांट डूंट से बचने के लिए, लेकिन एट द एंड खुद से ऑनेस्टी रखना कि जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि हम सच में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। बाद में तुम बस ये करते रहो कि 2 साल मैंने प्रिपेयर किया और मेरा नहीं हुआ और बाद में रिजल्ट आए तो पेरेंट्स के सामने रोने लग जाओ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खुद से ऑनेस्टी रखोगे तो पता रहता है यार अपना कैलिबर कहाँ पे है और हमसे हो पा रहा है कि नहीं। अपना 100% दो। ठीक है। हो गया तो ठीक बात है, मतलब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये तो होगा कि तुमने अपना 100% किया है। ठीक है। बाकी यार स्कूल लाइफ है, ठीक है, स्कूल लाइफ के अपने पास है, कॉलेज लाइफ के अपने पास है। तुम्हारे आखिरी 2-3 साल रहेंगे तो उन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करो और पूरे मज़े लो। ठीक है। और जितनी भी साइंस एग्जीबिशन वगैरह होती हैं उसके अंदर मैंने पर्सनली रंजीत मैम की गाइडेंस में बहुत सारे मैं पार्टिसिपेट किया है, उसका थोड़ा सा बेनिफिट मेरे को फील होता है। ठीक है। तुम भी ये चीज़ें करो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग देखो यार। KV के अंदर तो रहता है यार कि गवर्नमेंट आप पे इतना खर्चा कर रही है, आपको कहते हैं उनकी उस पर आपको देहरादून जाने को, जैसे मैं अपने पर्सनली मैंने नेशनल्स लगाए हैं, देहरादून गया हूँ, अहमदाबाद गया हूँ और रीजनल तो पता नहीं मैंने कितने सारे लगाए हैं। ठीक है। और उधर जाके क्या होता है कि हर एक लोगों से मिल रहे हो कि आप चाहे आप अपनी क्लास में अपने स्कूल में टॉपर हो सकते हो, लेकिन हर एक स्कूल का भी तो एक टॉपर है। ठीक है। आपको जब उनके साथ आप कम्पीट करोगे तभी तो आप उनसे आगे निकल पाओगे। वही वही सेम चीज़ मिलती है ऐसे कॉलेजेस के अंदर। मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आता था। ठीक है। मतलब मेरे में गैप भी बहुत होता था कि मान लो अगर मेरे 12th के अंदर 96.6% आए हैं, जो सेकंड परसेंटेज थी वो सेकंड परसेंटेज थी अराउंड 92%। ठीक है। तो मैं अपनी
तब तो मेरे को लगता था पता नहीं यार कि मेरे को कितना आता है। और इस टाइम पे मेरी क्लास की स्ट्रेंथ है 111 स्टूडेंट्स और मेरी करंट पोजीशन है क्लास पोजीशन 27 और 28। ठीक है, अब मैं भी उस चीज़ में आ गया हूँ कि मेरे को भी पता है कि मेरे से भी अच्छे बहुत हैं और मेरे लिए भी एक हायर बेंचमार्क मिल गया है कि मेरे को कहाँ तक जाना है। समझ रहे हो कि क्यों इस कॉलेज में इंपॉर्टेंट है। और बाकी प्लेसमेंट वाइज तो यार देखो, मैं सिंपली ये कहता हूँ कि बाकी कॉलेजेस के अंदर तुम जिस चीज़ के लिए हासिल करोगे कि भगवान ही मिल जाए, ठीक है, उस कॉलेज के अंदर इस कॉलेज में आके तुमको वो तो होगा कि यार ये तो मिल ही जाएगी यार, लेकिन यही क्यों मिल रही है हमको, इसके ऊपर मिले। फॉर एग्जांपल प्लेसमेंट सीजन चल रहा है हमारा, ठीक है, और जो कंपनी एनुअली 6 लाख पर एनम पे कर रही है, 6 लाख पर एनम मतलब अराउंड 50,000 पर मंथ आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप LPU के किसी बच्चे से बात करो या प्राइवेट कॉलेज में अगर आपके बड़े भाई वगैरह पढ़ रहे हैं, इट इज़ अ ड्रीम फॉर देम कि भाई मिल जाए, कंपनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रही है। ठीक है, बट यहाँ पे 6 LPA हमारी जो बेस लाइन होती है कि सबसे कम देने वाली जो कंपनी आती है ना, और इसके अंदर कितनी कंपनीज आ चुकी हैं और मैंने पर्सनली नहीं फील करी कि यार नहीं, इससे बेटर के लिए बैठना है, क्योंकि हाईएस्ट पैकेजेस जो हैं इस कॉलेज के 52 लाख 55 लाख। बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, अडोबे, अमेजॉन सब आई। ठीक है, तो बस यही है कि यार लर्निंग है, तो लर्निंग में बस यही, हर कोई ये चाहता है ना कि कपड़े पाऊँ तो बहुत अच्छे से अच्छे पाऊँ, तो स्टडी करनी है यार जो आपका करियर डिसाइड करेगी, जो आपका एक्सपोजर करेगी। बस ये देखो कि आपका जो पीयर सर्कल अभी है कि हम लाइफ में आगे क्या करें कि जो हमारा पीयर सर्कल है वो उससे आगे ही आगे चलता है। ठीक है, हम अगर अभी भी कहते सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स की बातें कर रहे हैं और कॉलेज के अंदर जाके भी बस वही वाली बातें होंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है ना।